अब हज़रात को तारीख याद होनी चाहिए। हम आकाए मदनी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं और उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले हैं। उनकी जिंदगी का तरीका, उनके सहाबाए किराम, उनकी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक और दीवानी जमात रही है, उनके तरीके को देखना चाहिए कि जब जब उन्हें दीन की खातिर बुलाया गया और ऐलान किया गया तो उन्होंने अपने खून को बहाना तो पसंद किया, लेकिन नबी की बात को टालना और दीन की आवाज को टालना उन्होंने पसंद नहीं किया। आओ थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखलाता चलूं नौजवान की। मैं उन नौजवान साथियों से गौर से सुने और तवज्जो फरमाएं कि एक नौजवान सहाबी रसूल आकाए मदनी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। वो नौजवान अभी इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए थे। इस्लाम लाने से पहले आका के पास आते हैं और कहते हैं आकाए मदनी अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? तो मेरे आका ने कहा कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गए और उसके बाद वो इंतहाई काले कलोटे नौजवान थे। कोई उनका रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगी या रसूल अल्लाह, क्या मेरा ये कालापन मुझे जन्नत में जाने से रोक देगा? कि अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं, बल्कि वहां किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं होगी, बल्कि अल्लाह के नजदीक जो अल्लाह का महबूब और बरगुज़ीदा बंदा होगा, जो मुत्तकी और परहेजगार होगा, जिसके अमाल जितने अच्छे होंगे उसे वैसा ही मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। नौजवान ने कहा कि मेरा कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता है, मुझे लगता है कि शायद मेरा कालापन मुझे जन्नत पे जाने से रोक दे। तो मेरे आका ने ये सुना और एक पैगाम लिखा और मक्के के अंदर जो मालदार घराना था, सबसे खूबसूरत लड़की के नाम पैगाम लिखा और कहा कि जाओ मेरा ये पैगाम लेकर उस लड़की के वालिद मोहतरम से मेरा सलाम कहना और मेरा ये पैगाम उन्हें बतला देना। वो नौजवान खुशी खुशी जाता है और जाकर उस उनकी लड़की के वालिदैन से मुलाकात करता है और उनसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम अर्ज करता है और कहता है मेरे आका ने मुझे भेजा है और तुम्हारी लड़की का निकाह वो मेरे साथ करना चाहते हैं। उस वालिद ने उस नौजवान पर निगाह डाली और कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। इतना कहना था, नौजवान वापस हो जाता है, लेकिन जिस लड़की के नाम वो पैगाम निकाह लेकर गया था वो ये माजरा देख रही थी और उस लड़की ने अपने वालिद मोहतरम से कहा अब्बा जान आपके पास कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था और तेरे निकाह का पैगाम लेकर आया था, मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने वापस कर दिया। तो उस लड़की ने कहा अब्बा जान आपने ये तो देख लिया पैगाम लाने वाला कौन था, लेकिन आपने यही नहीं देखा कि पैगाम किसने भेजा था। जाओ आका के दरबार में और माफी मांगो। और साहबी रसूल फौरन उठते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और कहा आका मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ, आप जो चाहते हैं मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे आका ने कहा कि मैं तुम्हारी लड़की का निकाह अपने इस नौजवान से करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। मेरे आका ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया। नौजवानों तवज्जो करो, मैं जिस बात को बतलाना चाहता हूँ उस बात पर गौर कीजिए। नौजवान नया इस्लाम में दाखिल हुआ, उसका ईमान देखिए कितना मजबूत है, अभी इस्लाम में दाखिल हुआ, नई शादी हुई है, निकाह हुआ है, बीवी से मुलाकात की नौबत नहीं आती है, उसके पास कोई माल नहीं, कोई खजाना नहीं, एक सहाबी रसूल उसे थोड़ी सी रकम हदिये के तौर पर देते हैं। वो नौजवान उस रकम को लेकर मैदान बाजार में जाता है और बाजार में जैसे ही कदम उतारता है ऐलान होता है। वो नौजवान बाजार में क्यों गया था? इसलिए गया था नई शादी हुई है, अपनी नई नवीली दुल्हन के लिए कुछ तोहफा लेकर आऊंगा, उसे कुछ तोहफा दूंगा, इसलिए गया था। लेकिन जैसे ही बाजार में कदम रखे ऐलान की आवाज आई, ए नौजवानान इस्लाम हमें तुम्हारे लहू की जरूरत है, तुम्हारे खून की जरूरत है, इस्लाम की हिफाजत के लिए निकल पड़ो। एक दीन की निस्बत से आवाज आई थी, इस्लाम की हक्कानियत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए आवाज आई थी। वो नौजवान का इस्लाम देखिए, वो ठहरा, रुका, उसने गौर किया आवाज कहां से आ रही है। देखा कि इस्लाम की हिफाजत के लिए नौजवानों को तलब किया जा रहा है, नौजवानों को बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को आवाज दी जा रही है। वो नौजवान
कि उस पैसे से अपनी बीवी के लिए तोहफा लेने गया था, उसने तोहफा नहीं लिया बल्कि उस पैसे से घोड़ा खरीदा, तलवार ली, जीरा खरीदी, मैदान की तरफ निकल पड़ा और चेहरे पर ढाटा बांध लिया, चेहरा छिपा लिया। क्यों? कहीं मेरे आका की नजर मेरे चेहरे पर न पड़ जाए और मुझे मैदान से वापस ना कर दे कि तुम्हारी तो अभी नई शादी हुई है, तुम क्यों आ गए, और मैं उस फजीलत से महरूम ना हो जाऊं कि जो सवाब उस मैदान में मुजाहिदीन उठाएंगे। चुनांचे नौजवान उसका ईमानी जज्बा देखिए, नई नवेली दुल्हन इंतजार कर रही है, घर के दरो दीवार इंतजार कर रहे हैं और इंतजार हो रहा है कि नौजवान आएगा, अपनी बीवी से मुलाकात करेगा। वो नई नवीली दुल्हन जोड़े में मलबूस इंतजार कर रही थी, घर के दरो दीवार तक रहे थे, नौजवान आएगा। लेकिन वो नौजवान तो मैदान कारजार में निकल जाता है और लड़ता रहता है और एक वक्त आया कि लड़ते लड़ते नौजवान शहीद हो गया, उसका लहू जमीन पर बिखर जाता है, गिर जाता है, खून के कतरे टपक जाते हैं, नौजवान शहीद हो जाता है। जब उसकी उस पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पहुंचती है, आका के आंसू टपकने लगते हैं, रोने लगते हैं। क्या ये तो नौजवान वो था जिसका मैंने अभी निकाह पढ़ाया था, नई शादी हुई थी, इसने तो अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की। फौरन मेरे आका ने आवाज दी और कहा, है मक्का के लोगों, ए कबीला बनु सकीफ के लोगों, सुनो, मेरे साथ को तुम्हारी लड़की की जरूरत नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने तो अपने साथ का निकाह जन्नत की हूरों के साथ कर दिया है। ए नौजवानों, ऐसा ईमान बनाने की जरूरत है। हमें जब जब पुकारा जाए दीन की निस्बत से, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। आज इस दीनी इजलास की निस्बत से तुम्हें पिंडाल में बुलाया जा रहा है, लेकिन अफसोस के उन नौजवानों के कानों पर जो नहीं रह रही, वो खड़े हुए हैं। उलमा दूर दराज का सफर करके यहाँ पर आ रहे हैं, सफर की सोबतें बर्दाश्त करके 1200-1300 किलोमीटर का सफर करके वो आए हैं। लेकिन अफसोस हमारा नौजवान, हमारे ये मुसलमान, इनका ईमानी जज्बा देखिए कि अभी तक रोड की जीनत बने हुए हैं। मेरे नौजवानों, इजलास की शान के खिलाफ है। अगर हम ये चाहते हैं कि इजलास से कुछ हासिल करें, दीन की निस्बत से हम अपने ईमान को मजबूत करना चाहते हैं, हमारे अंदर ईमानी जज्बा है, तो बहुत अदब के साथ दरखास्त की जा रही है उन हजरात से जो रोडों पर खड़े हुए हैं, बराए करम जलसगाह में तशरीफ लाएं, इस इजलास से सबक हासिल करें। ये पिंडाल अब हजरात के लिए सजाया गया है।